ना मैं उसे छोड़ूंगा और ना इसे। अरे सर रखे आप, मैं उसे छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। तो किस लिए दे रहे हैं? सर आपने उसे छोड़ना नहीं है। मलका, मलका मेरे दिल की रानी। वकील को जमानत के पैसे तो दे ही सकते होगे, है ना? हाँ वो कर सकता हूँ। हाँ लेकिन जमानत देने किसकी है? ये बताना जरूरी है? जरूरी तो नहीं, लेकिन बताने में कोई हर्ज भी नहीं। सेठ सुलेमानी की। सुलेमानी? सेठ सुलेमानी की बात कर रही है? 10,000 ले और उसे छोड़ दे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये आप रखे, 50,000 से कम नहीं होंगे। 50,000? वो एक्चुअली मॉम, वो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है। कहीं से भी पता लगाओ, मैं हर हाल में उसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है मॉम। आप? जी मैं। खैरियत तो है? मैडम ने तो मुझे नहीं बुलाया ना। नहीं आपको नहीं, मगर मैडम मुझसे मिलना चाहती हैं। उससे किससे? आप अकेली रहती हैं? नहीं, लेकिन खैरियत तो है। हाँ खैरियत है, वो असल में मुझे उससे मिलना है। भाई किससे? उसका कोई नाम भी तो होगा ना? वो नाम याद नहीं, मगर लड़की शायद आपके साथ ही रहती है। कौन? प्रिंसेस? हाँ यही नाम है। आप उसे कैसे जानते हैं? वो असल में मोम के ऑफिस में मुलाकात हुई थी। तो अब यहाँ क्या काम है? उसने मुझे जॉब का कहा था ना, तो उसके लिए मिलना था उससे। ओह अच्छा, चलो 2 मिनट रुको, मैं अभी उसे पूछ कर आ रही हूँ। हेलो सेठ साहब। जी जी जनाब जी। कैसे है? फर्स्ट क्लास, मौजें आ रही हैं, जन्नत की हवा है माशाल्लाह। बाहर आएंगे? बाहर कहाँ? बाहर घर। अपने घर? मेरी जमानत हो गई क्या? नहीं 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 नहीं, जमानत नहीं हुई, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो आपको छोड़ सकता हूँ। तो छोड़े ना यार, क्या मसला है? मसला ये है कि थोड़ा सा खर्चा आएगा। खर्चा? कैसा खर्चा? कितना खर्चा? कोई 70,000 दे सकते हैं? मिल जाएंगे, चलिए। कि मेरी बात तो सुने, 70,000 तो यहाँ से निकलने के हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद और भी पुलिस है क्या? आपके खिलाफ FIR दर्ज है और उसे कैंसिल करने में 30,000 तो लगेंगे। हाँ ठीक है, आप पैसों की फिक्र ना करें, बस मेरी रिहाई का इंतजाम कर दें। जरा सांस तो ले सेठ साहब, इसके अलावा भी तो खर्चा हुआ है। भाई अब जो कुछ है एक साथ बता देना। वो ऐसा है कि कोई पेट्रोल है, मोबाइल है, खाना पीना मिला के कोई 30-40 ये बन जाते हैं। 40-30 एक मुझे बता दे, लमसम बता दे, मेरा हिसाब जरा थोड़ा सा कमजोर है। ऐसा करे कि 2 लाख दे दे आप। 2 लाख? नहीं नहीं, मैं 5 लाख दूंगा आपको। देखो बढ़ाना नहीं भाई प्लीज। मैं पूछी हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ पे आने की, और किसने तुम्हें यहाँ का एड्रेस दिया है? वो आप परेशान नहीं हो, मुझे तो अंदाजा था कि आप यहीं रहती होंगी। बकवास बंद कर और साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उस दिन तो पैसों का नाम सुनते ही डर गए थे, अब क्यों आए हो? वो पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन उससे भी जरूरी बात बतानी है आपको। जरूरी बात? क्या जरूरी बात? वो मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। क्या? आप सेठ सुलेमानी के बेटे से मिलिए? हाँ उस दिन रोड पे भी बताया था, कितनी बार पूछोगे और कितनी बार बताऊं? आपको पूरा यकीन है सेठ सुलेमानी का ही बेटा है? हाँ मुझे पूरा यकीन है, तुम्हें कोई शक है? अच्छा ये बताओ उसका नाम क्या है? तुम क्यों पूछ रहे हो? आराम से, बस अब तुम बताओ ना नाम क्या है उसका। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि उनके बेटे का क्या नाम है? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हो। वो असल में सेठ सुलेमानी का। हाँ हाँ बताओ, क्या हो तुम सेठ सुलेमानी के? मैं सेठ सुलेमानी का पहला बेटा हूँ। क्या? हाँ। तुमको मैंने पहले भी कहीं देखा है। अब हाँ वो
अब मैं ताशा के साथ आई थी घर का किराया देने। हाँ, तुम उसकी कजन हो ना? अब भी तुम उसके साथ रहती हो? नहीं, मैं अब उसके साथ नहीं रहती। अच्छा, क्यों? वो बस मैं अकेले रहना चाहती थी इसलिए। कहाँ? उसी तलाश में तो निकली हूँ। लेकिन आप यहाँ? मैं इस मकान का मालिक हूँ। ये घर आपका है? जुमला ठीक करो, ये भी मेरा घर है लेकिन खाली है। ओह, तो मैं समझ गई। यानी कि मुझे आप ही के घर पे किराए पे रहना पड़ेगा? एक मिनट, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपना घर तुम्हें किराए पे दे दूंगा? देखें, पहली बात तो ये कि मुझे पूरे का पूरा घर किराए पे नहीं चाहिए, बस एक पोर्शन चाहिए। और रहा सवाल किराए का, तो वो सारी बात मेरी हो चुकी। किससे बात हो चुकी है? वो जो यहाँ पे रहता है, कोई यंग सा लड़का था। ओहो, वो मेरा बेटा बॉबी होगा। पहले ये घर उसकी मिल्कियत था, लेकिन अब मेरी मिल्कियत है, तो इसलिए जो बात करनी है मुझसे करो। जी, लेकिन खैर एनीवे, आप बता दें कितना किराया होगा? 50,000 एडवांस और 20,000 किराया। क्या? अब लेकिन मुझसे तो उन्होंने 5,000 में बगैर एडवांस के डन किया था। वो कौन होता है डन करने वाला? लेकिन एक मिनट, वो इतने कम किराए पे मान कैसे गया? कहीं तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? हरगिज़ नहीं। उन्होंने मुझे कहा था कि वो कुछ दिन में शादी कर लेंगे और इस शर्त पे मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी थी, वो भी 5,000 रुपए में, कि मैं उनकी बीवी का हाथ बटाऊंगी और घर के सारे काम काज करूंगी। अच्छा, तो उस कमीने ने शादी का प्लान बनाया है। देखो लड़की, किराया तो वही होगा जो मैंने तुम्हें बताया है। मैं तो इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुनो जी। एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल वक्ती होगा, मुस्तकिल नहीं। हाँ, जी जी बताएं। जब तक कोई मुनासिब किराएदार नहीं आता, तुम यहाँ रह लो, लेकिन ये ध्यान में रखना किसी वक्त भी छुट्टी हो सकती है। मुझे मंजूर है। और किराया 5,000 होगा और बाकी शराइत वही होंगी। अच्छा, यानी कि आपको भी अपनी दूसरी बीवी के साथ रहना है? ला हौल वला कुव्वत, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। घर की सफाई सुथराई तुम्हारे जिम्मे होगी। जी जी, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो चलो मैं बंद करके आता हूँ। थैंक यू। लाफ चले